इस समय पूरे देश में लोकसभा चुनाव अपनी सरगर्मियों पर है। इस बीच प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रतापगढ़ शहर में हुआ, तो क्या चुनावी माहौल और गर्म हो गया है प्रतापगढ़ शहर में, या जैसे पहले था वैसे हो गया? और गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। हाँ, जीत तो रहे ही थे, बम्पर ऑटो जीत रहे हैं। जीत तो तय थी, लेकिन बहुत बड़ी जीत हो रही है। हमारे निगाह में तो कोई गर्म नहीं हुआ है। इनकी अग्निवीर योजना और पेंशन कर्मचारियों के इन्होंने समाप्त कर दिया। अग्निवीर योजना लागू करके मिलिट्री में भर्ती होने वाले नौजवानों को इन्होंने 4 साल बाद पुनः बेरोजगार कर दिया। इसलिए और इनकी विदेश नीति जो है वो बिल्कुल बेकार है। ये बताते हैं मैं विश्व गुरु हो रहा हूँ, विश्व में हमारी बड़ी ख्याति हो रही है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता नहीं ले पा रहे, इसलिए ये हमारी निगाह में तो बिल्कुल व्यर्थ है। वर्तमान सांसद संगम लाल गुप्ता जी के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, संगम लाल गुप्ता जी तो फिलहाल वोट देने उनके नाम से तो वोट कोई देगा नहीं। जो कुछ है मोदी योगी के नाम से लोग वोट दे दे, और वोट के पात्र नहीं है, और वोट उनको मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया नहीं। क्योंकि बगल में गौरी शंकर धाम है, मतलब प्राचीन मंदिर है, मतलब चाहते तो जो है उसको एक दूसरे मानचित्र पे ला देते हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने अब गोपिया मऊ इलाके में कोई ऐसा कार्य उन्होंने किया नहीं, जो कि यहीं बगल पड़ोस के रहने वाले हैं। वो अपना विकास कर रहे हैं, और हम लोग वोट देंगे बीजेपी को, लेकिन सिर्फ मोदी और योगी के नाम से, और उनके नाम से वोट हम लोग नहीं देंगे कभी भी। मोदी जी के आने के बाद प्रतापगढ़ की राजनीति में कितना बड़ा उछाल आया है? देखिए, जब मोदी जी आ गए हैं तो जो थोड़ा बहुत लोग इधर उधर भाग रहे थे, मतलब वो भी जुड़ गए हैं। और फिर एक चीज और जान लीजिए, बता दें, लोग गाली दे करके कुछ कर करके जिस दिन मतदान करने जाएंगे उस दिन मोदी योगी के नाम से वोट वो देंगे। इंडिया गठबंधन तो इस बार कह रहा है कि जो है बीजेपी 400 की बात कर रही है, लेकिन 150 भी सीट नहीं जीत पाएगी। तो क्या आपको ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगा, या एनडीए की सरकार फिर से रिपीट हो जाएगी? देखिए, आप पहले समझिए, योगी मोदी की सरकार फिर से बनेगी। मोदी जी की कोई रोक नहीं सकता, लेकिन 400 और 300 की बात हम नहीं जानते, लेकिन वो बहुमत से लेकिन प्रचार करने के लिए एक प्रचार का एक स्टाइल है इनका। 400 पार करके जीत तो रही है, और बाकी जीत तो सरकार बनाएंगे। और आज की स्थिति में कोई सरकार बनाने की स्थिति में कोई है भी नहीं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कोई भी हो। मगर अगर वो जीत भी जाएंगे तो सरकार की हैसियत में वो नहीं रहेंगे, चला नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास 25 लोगों की जो है वो गुट है, उसमें तमाम फूट रहेगा। इसलिए जो है अभी संभव नहीं। अभी मोदी जी एक पंचवर्षीय चलेंगे, उसमें तो सारे लुटेरे शामिल हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन में सारे लुटेरे शामिल हो चुके हैं, तो बची कौन सरकार है? यही मोदी की सरकार बची है। हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, संगम लाल गुप्ता को नहीं देख रहे हैं। इनका रवैया ठीक नहीं है, तो सीधा जाते हैं गाड़ी में बैठ के, कभी न बाएं देखते हैं न दाहिने देखते हैं। हाँ, इनकी ये बात नहीं है वोट के, लेकिन हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। कभी किसी गरीब के सुख दुख में आए भी नहीं, जो कि 1 किलोमीटर पे है उनका घर। किसी आदमी के गरीब की कोई ऐसा कार्य बता दें कि फला गरीब को उन्होंने मदद किया हो, उसकी लड़की की शादी करवाए हो, या उसको कुछ भी किए हो, ऐसा कोई कार्य उन्होंने किया नहीं। सिर्फ वो अपना जो है व्यवस्था बना रहे हैं, बस। राहुल गांधी को कुछ युवा और जो है काफी सारी जनता प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में देख रही है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। वो कौन सा नशा करते हैं आज तक कोई जान ही नहीं पाया। वो आज तक राजनीति के बारे में कुछ समझते नहीं। देखिए, पार्लियामेंट में बैठ के आंख मार रहे हैं, कहीं वो चुम्मा ले रहे हैं, ये सब तो कर रहे हैं। भाई उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो भी परिपक्व नहीं है राजनीति में। आपको क्या लग रहा है कि इस बार फिर से कौन सी सरकार बनने वाली है? मोदी सरकार। मोदी सरकार आएगी 100%। कितनी सीट आएगी ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन सरकार मोदी की रहेगी। और एक सवाल हमारा आपसे ये है कि जो जनता नाराज थी अभी तक,
क्या मोदी जी के आने के बाद वो जनता फिर से बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ेगा या वो नाराजगी ही रहेगी? बढ़ गया, झुकाव बढ़ गया। लोग आ गए, नहीं है, जो बढ़ भी नाराज जाएंगे थे, सब जो भी कटे हुए थे भाजपा से, आज मोदी जी के आने सब आ गए। 1914 में जो चुनाव हुआ था वो लहर नहीं है। 19 की और 14 की जय श्री राम बोल के लोग वोट दे देते थे, वो चीज अब नहीं है। वोट लोग दे रहे हैं, देंगे अपना, देंगे, लेकिन वो जीता बातें देंगे। नहीं। मजबूरी सुनिए, कुछ मजबूरी है वोट देना भी। आदमी दे किसको, बस अब आप जान लीजिए, कोई ऐसा दावेदार नहीं। कोई कैंडिडेट नहीं है ना, हम लोग ऊपर देख रहे हैं ना, हम लोग मोदी जी देख रहे हैं। राहुल तो टक्कर में है नहीं, तो हम लोग जाएं कहाँ? क्या बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं सबको जिताने में मोदी जी का चेहरा या योगी जी का चेहरे की अहम भूमिका रहेगी? 100%। उत्तर प्रदेश का हमको लगता है मोदी जी और योगी का पूरा चेहरा है ही है, नहीं तो वो जीरो पे चले जाए। आप समझ लीजिए, वो अपने हैसियत से नहीं, योगी मोदी की हैसियत से है। हैसियत होता है जैसे होता है, आदमी निर्दल भी चुनाव लड़के जीत सकता है, लेकिन वैसे नहीं है। उनके जितने कैंडिडेट हैं सब